हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट क्लासेस में हम लोग पहला 2 क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट सीखे, जिसमें कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, और उसके बाद ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट्स का एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, बट स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट का एकदम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। लाइक एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। बट ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे है। मतलब हमको क्या करना है, मतलब रट्टा मार के जाके एग्जाम में लिख के आना है या फिर एकदम अंदर से समझ के जाना है। लाइक आप मान लीजिए सोए हुए हैं, सो के उठ रहे हैं, कोई कुछ भी पूछ रहा है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, फटाक से बोलेंगे, रट्टा सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे। और उसके लिए आंसर कैसे सॉल्व करते जाने से पहले हम लोग ये सीखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अगर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके पीछे का हम लोग साइकोलॉजी साइंस जान लेंगे ना, आंसर बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे से आप लोग लिखना चालू करेंगे। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2023। हम लोग स्टूडेंट्स एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और उसको देख के हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। लाइक पहले तो जनरल, लेजर, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन बहुत कुछ करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और उससे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग क्लास से क्या पढ़ रहे हैं, जनरल बनाना सीखे, जनरल को देख देख के लेजर बनाए, लेजर को देख देख के हम लोग कैश बुक बनाए, कैश बुक के बाद फिर रेक्टिफिकेशन वगैरह बहुत कुछ होगा, उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस को देख के ही हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस समझते हैं क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा ना वो ट्रायल बैलेंस फॉर्म में होगा और इसी ट्रायल बैलेंस को देख के ही हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे। और फाइनल अकाउंट मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में ना ये फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में मेनली 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला चीज़ है एसेट्स। तो क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, 20-30 तो एंट्रीज होगा, बट ये सब कुछ ना ये 5 चीज़ों में समाई रहेगी। मतलब इस 5 चीज़ के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होगा। जैसे कि एसेट्स होगा, कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा, एंड एक्सपेंसेस होगा एंड रेवेन्यू होंगे। ये 5 के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट ये जो एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी है ना, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं हमको। सुनिए सुनिए, कान लगा कर अच्छे सुनिए, कुछ तो बोलना चाह रहे हैं। ये तीनों ये बोलना चाह रहे हैं कि बैलेंसेस एट द एंड ऑफ ईयर। ये तीनों ये बोलना चाह रहे हैं, एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी, ACL बोल रहा है कि हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड होंगे। मतलब समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए। ठीक है, ये होता है बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। और एक्सपेंस और रेवेन्यू क्या बोल रहे हैं, बैलेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये होगा रट्टा मारना तो सिंपल सी बात है। एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी होता है बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू होता है बैलेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। अगर इसको प्रॉपर समझने जाए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक एसेट्स का नाम कार है। ठीक है, एक कार का रिकॉर्डिंग हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे, बट उसी कार से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस होता है, उसको ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब मान लीजिए टाटा मोटर्स है। ठीक है, उसका कार का बिजनेस है, तो जो कार है ना, बहुत सारे कार मैन्युफैक्चर होते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, बहुत कुछ होता है टाटा मोटर्स में। जैसे कि कार को परचेस किए 5 लाख का, उसके बाद और एक कार परचेस किए 10 लाख का, उसमें से एक कार बेच दिए 2 लाख का, उसमें फिर और 3 लाख का कार परचेस किए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना का कार उनके पास बचा, 5 लाख का कार खरीदे थे, फिर 10 लाख का कार खरीदा गया, देन 2 लाख से कार बेचा गया, देन फिर 3 लाख से कार खरीदा गया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उनके पास कितना का कार बचा, कितना रुपए का, 16 लाख का। ये होता है एसेट्स। एट द एंड ऑफ द ईयर 16 लाख रुपीज़ का कार बचा। मतलब बहुत कुछ खरीदने बेचने के बाद साल के एंड में जितना अमाउंट का एसेट्स बचा हुआ है उसी को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बट
ये जो एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर है ना, बैलेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या होता है? देखिए, कार का बिजनेस बस कार खरीदा बेचा नहीं जाता, और भी बहुत कुछ होते हैं। ये तो हो गया मेन इनकम सोर्सेज का। एंड द ईयर 16 लाख का कार बचा, बट कार का जो शोरूम है वहाँ का रेंट है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट है, वहाँ का स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, ये ड्यूरिंग द ईयर का रिकॉर्ड करेंगे। मतलब एसेट जो हुआ एंड ऑफ द ईयर कितना बचा 16 लाख का, और ड्यूरिंग द ईयर क्या ट्रांजेक्शन किए, रेंट हर महीने मान लीजिए 10,000 का दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं हर महीने 15,000 का, ठीक है, हर महीने 10,000 का रेंट दे रहे हैं। मतलब एक साल में कितना रेंट दे रहे हैं, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 का हम लोग रेंट दे रहे हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर पूरा का पूरा साल में हम लोग कितना रेंट पेमेंट किए, कितना एक्सपेंस हम लोग का इनकर हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, समझेगी? फिर से समझा रहा हूँ। जो एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी है वो हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब बहुत सारे खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, लायबिलिटी बढ़ेगा घटेगा, कुछ लायबिलिटी क्रिएट किए हम लोग, लोन लिए, लोन पेमेंट कर दिए, बहुत उथल पुथल हो गई, बट एंड ऑफ द ईयर कितना हम लोग का एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, उस हिसाब से उसको रिकॉर्ड करेंगे। बट एक्सपेंस और रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर कितना खर्चा हो रहा है, सैलरी दिए 10,000, फिर अगले महीने दे 10,000, फिर अगले महीने दे किसी को 15,000, टोटल करेंगे पूरा, या एंड में जितना होगा उसको करेंगे। इसमें ना एडिशन हो रहा है, खाली देखिए एक्सपेंस और रेवेन्यू में खाली एडिशन हो रहा है, जितना आते जा रहे हैं ऐड करते 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 लास्ट में लिख दिए। बट एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी में एडिशन भी हो रहा है, सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, जो आ रहा है बढ़ा रहे हैं, जा रहे फिर घटा रहे हैं, आ रहे बढ़ा रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, ऐसे करते करते एंड में जितना बचा उसको हम एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट एक्सपेंस, रेवेन्यू में आते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, इतना फर्क है। उसी को बस लिखे हैं, बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर और ये बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, ये फ़र्क है बस, और कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। अगर इसको एग्जांपल देकर अच्छे से समझने दे, कार का एग्जांपल तो समझे, और भी बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। एसेट्स देखिए स्टूडेंट्स, डेबिट बैलेंस होता है, जनरल लेजर कैशबुक में अच्छे से समझे हुआ है इसको। एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी भी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। बट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है और रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस होता है। ये तो फिर से समझने का जरूरत है नहीं है, अभी तक इतने ही पढ़ते आ रहे हैं। मान लीजिए एसेट्स है हमारे पास, जो कि मशीन नाम का 2 लाख का है, देन बिल्डिंग है 3 लाख का, देन कैश है 1 लाख का, देन डेटर है 1.5 लाख का, ठीक है। और एक्सपेंस है हम लोग के पास, और रेंट नाम से 40,000 का, सैलरी है 60,000 का, और बेड डेट है 10,000 का, ठीक है। सबका मीनिंग तो पता ही होगा। तो इसमें क्या हुआ कि अब बोला कि बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट में हम लोग जनरली क्या करते हैं, डेटर रिकॉर्ड करते हैं। डेटर का मीनिंग पता है ना, और बेड डेट का, डेटर होता है क्रेडिट सेल जब हम लोग करते हैं, तो जिसको सेल किए हैं क्रेडिट सेल, वो हमारे डेटर होगा। जैसे कि क्रेडिट सेल का जनरल एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल होता है, ठीक है। मान लीजिए 2 लाख का क्रेडिट सेल किया है, डेटर टू सेल 2 लाख, उसमें से 10,000 रुपीज़ हमको नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो जिसको सेल किए थे ना उसका मान लीजिए डेथ हो गया, और 10,000 का बेड डेट हो गया। मतलब जो इरिकवरेबल अमाउंट होता है ना, उसको बेड डेट बोलते हैं, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। इस केस में हम लोग कितना है, 10,000 है, ठीक है, और डेटर 1.5 लाख, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन बोले इसका बैलेंस शीट बनाना है, और डेटर हम लोग का एसेट्स है क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, बट बेड डेट हम लोग का लॉस है। मतलब फ्यूचर में मान लीजिए 1.5 लाख रुपये मिलना था, बट उसमें से 10,000 रुपये इरिकवरेबल है, तो अभी फिलहाल हम लोग का एसेट्स कितना है, डेटर नाम से 1,40,000 होना चाहिए। 1.5 लाख का मिलना था, बट 10,000 का तो लॉस हो गया, मिलेगा ही नहीं, तो 1,40,000 होना चाहिए। तो हम लोग एंट्री कैसे मारेंगे, डेटर लिख दिए 1.5 लाख, देन बेड डेट 10,000, ये होगा ना, एम आई राइट? एक्सक्यूज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सही किया ना? डेटर 1.5 लाख, नो, ये गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि जो एसेट्स रिकॉर्ड किया डेटर नाम से 1.5 lakhs, ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग ये रिकॉर्ड किए हैं, बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये जो बैड डेट रिकॉर्ड किया 10,000, ये बैलेंसेस ड्यूरिंग द ईयर है। मतलब डेटर हम जो रिकॉर्ड किए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब ये बन रहा है जो ड्यूरिंग द ईयर हम लोग का ट्रांजेक्शन हुआ होगा वो सब प्लस माइनस हो हा के एट द एंड ऑफ द ईयर डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा, जैसे कि हमने मीनिंग अभी पढ़ा। ये तो एट द एंड ऑफ द ईयर का है और बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर का है। तो साल के एंड में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें जो अमाउंट हम लोग को बन के आ रहा है उसमें ही ड्यूरिंग द ईयर का ट्रांजेक्शन सब एड लेस बहुत कुछ हो हा के एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग को 1.5 लाख बचा है। मतलब इसमें से 10,000 माइनस हो के ही ये 1.5 lakhs हुआ है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, स्टार्टिंग से बेसिक्स हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं। तो ये बैड डेट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए ये जितना भी एसेट्स है, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, ये सब हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट में लाएंगे। और जितना भी एक्सपेंस है, रेवेन्यू, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट में लाएंगे। इसमें से कुछ छेड़खानी एक दूसरे के साथ इन लोगों का कुछ रिश्ता नहीं है, सब सिंगल है। फरवरी 14 तो नहीं चल रहा है, अभी हनुमान जयंती चल रहा है, सब सिंगल है, सब अपने अपने घर जाएंगे। जितना भी एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी है उसको अपने जगह रखेंगे और जितना भी एक्सपेंस और रेवेन्यू अपने जगह जाएंगे। मतलब कुछ ट्रेडिंग में जाएगा, कुछ प्रॉफिट लॉस, कुछ बैलेंस शीट में जाएगा, अपने अपने जगह जाएंगे। किसी के साथ कुछ छेड़खानी रिलेशनशिप्स नहीं है। ये होगा एक एक्सपेक्ट जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं पिछला 2 क्लास में, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि ट्रेडिंग एक पीएल एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो पढ़ा। अब भी एक स्टेप आगे अगर बढ़ने जाएँ, आज के क्लास का क्रक्स जो मेन चीज़ है उसको समझने जाएँ, क्योंकि एग्जांपल लेता हूँ फिर उसको बताता हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ये देखिए, ये कौन है? ये आप हैं। आप अकाउंटेंट है, मान लीजिए टाटा लिमिटेड का, बहुत बड़ा कंपनी है भाई, एक बड़े कंपनी का आपको अकाउंटेंट बनाया हूँ, खुश हो जाइए। टाटा लिमिटेड का अकाउंटेंट है, ठीक है। और इस कंपनी का 31 दिसंबर 2023 को फाइनल अकाउंट बनता है। तो आपको क्या लगता है, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ चलें, ये जो फाइनल अकाउंट बनना है 31 दिसंबर 2023, तो इसका तैयारी कब से होना चाहिए? 31 दिसंबर टू, देखिए टाटा बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, लाखों एंट्री होती है। तो ये इसमें जर्नल भी करना है, लेज़र बनाना है, ड्यूरिंग द ईयर ही बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, रेक्टिफिकेशन एरर बनाएंगे, बहुत कुछ करने के बाद सब डेटा लेके हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि, और वो भी 31 दिसंबर का हम लोग रात 5-6 बजे करेंगे, क्योंकि दिन भर भी तो बिजनेस हुआ होगा। टाटा लिमिटेड थोड़ी मतलब फाइनल अकाउंट बनाने के लिए एक दिन के लिए बिजनेस बंद कर देगा अपना, बहुत बड़ा कंपनी है भाई, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, कोई बिजनेस बंद नहीं कर सकते। और फाइनल अकाउंट बनाएंगे भी तो उसी दिन का शाम को बनाएंगे, क्योंकि उस दिन भी तो बिजनेस हुआ होगा। तो एक दिन में इतना सब कैसे करें, एंट्रीज कैसे मारें? बहुत कुछ गलती भी हुई होंगी। देखिए ट्रायल बैलेंस है नाम, फाइनल अकाउंट जिसमें ना ट्रायल बैलेंस, बहुत कुछ एक ट्रायल में है, फाइनल अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस है। ये सब जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, कैपिटल हैं, सब ट्रायल में है। इसको फाइनली जब हम फाइनल अकाउंट में उतार देते हैं वो होता है फाइनल अकाउंट, मतलब यही परम सत्य है। और ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये एक ट्रायल है कि ये एसेट्स का अमाउंट ये हो सकता है, मशीनरी इतना हमारे पास शायद है, बिल्डिंग हमारे पास इतना शायद है, ट्रायल है, रेक्टिफाइड नहीं है, ट्रायल है। उसको अगर रेक्टिफाइड कर देंगे, एसेट्स में कुछ ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, बहुत कुछ एडजस्टमेंट कर देंगे, तब बन के आता है हम लोग को फाइनल अकाउंट, जो कि फाइनल फिगर। वो परम सत्य है, वो चेंज नहीं हो सकता, बट ट्रायल बैलेंस चेंज हो सकता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए फाइनल अकाउंट 31 दिसंबर 2023 को ही बनेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। बट आप अगर स्मार्ट बिजनेसमैन है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, जो ट्रायल बैलेंस बनता है ना, वो फाइनल अकाउंट बनने के 1-2 दिन पहले ही बनता है, क्योंकि रातों रात एक रात में इतना सारा काम नहीं हो सकता। अगर कर भी दे तो गलती हो जाएगा हड़बड़ी में, तो एक दिन पहले करते हैं। तो 31 को हम लोग को फाइनल अकाउंट बन रहा है, बट हम लोग ट्रायल बैलेंस 30 दिसंबर को बनाएंगे, ठीक है।
और 30 दिसंबर को देखिए यहाँ पे लिख लीजिए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 दिसंबर 2023। फाइनल कौन सा ना एंड ऑफ द ईयर बनेगा, अब ट्रायल बैलेंस तो 1-2 दिन पहले ही बन सकता है, तो इसको हम 30 दिसंबर को बनाएंगे, क्योंकि एक दिन में इतना काम नहीं हो सकता फाइनल अकाउंट में। और 30 दिसंबर को जब हम ट्रायल बैलेंस बना लिए उसके बाद भी तो बिजनेस होगा। ट्रायल बैलेंस अब पता चला टाटा मोटर्स अपना कार का बिजनेस छोड़ के अकाउंटेंट ही कर रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाएगा, फाइनल अकाउंट बनाएगा, बिजनेस छोड़ देगा, 1-2 लाख करोड़ का नुकसान नहीं हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी उस दिन 30 तारीख को देन 31 तारीख को भी तो बिजनेस होगा ही, फिर उसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। देखिए ट्रायल बैलेंस बन जाता है 30 दिसंबर को, उसके बाद 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को जो भी बिजनेस हुआ उसको वो आ जाता है एडजस्टमेंट में, क्योंकि क्वेश्चन में भी होगा, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, मशीन बिल्डिंग, कैश, डेटा, रेंट, सैलरी, बेड डेट, ये सब होगा। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट होगा जो कि 30 तारीख और 31 तारीख को हम लोग बिजनेस किया वो चीज़ होगा सर, और इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए इसमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मतलब ये कब है, कब का डेट में एडजस्टमेंट 30 दिसंबर का होगा, 31 दिसंबर को होगा। एक क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा, खाली एडजस्टमेंट दिया रहेगा, आप लोग समझ जाना कि ट्रायल बैलेंस 1-2 दिन पहले बना दिया और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाने से पहले तक जितना बिजनेस किया है वो एडजस्टमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए एडजस्टमेंट इसमें आ रहा है फर्दर बेड डेट 4000, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में मान लीजिए डेटर हम लोग का था 1.5 लाख और 10,000 तक सब कुछ लिंक नहीं क्योंकि एडलेस हो गया, बट ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही फर्दर बेड डेट हुआ है, उसके बाद एक लॉस हुआ है। तो हम लोग का डेटर था 1.5 लाख, उसके बाद फिर से लॉस हो गया तो डेटर हम लोग का घट जाएगा, तो 1.5 लाख माइनस इसमें लिख दीजिए फर्दर बेड डेट या फिर खाली बेड डेट लिख देंगे तो चलेगा 4000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1,46,000। और ये फर्दर बेड डेट जो हुआ है ना ये लॉस है, तो इसको हम लोग पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले हम लोग कितना रिकॉर्ड किए हैं 10,000 पहले रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देन फिर फर्दर बेड डेट होगा 4,000, तो टोटल 14,000 का बेड डेट हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, 10,000 का नहीं आएगा। 10,000 का हो गया मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले तक बनने तक, और 4,000 एक्स्ट्रा आ गया एडजस्टमेंट में, तो दोनों मिल गया था 14,000। और एडजस्टमेंट क्यों आया वो भी मैंने समझा दिया। ट्रायल बैलेंस से लेके फाइनल अकाउंट के बीच में जितना भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में उसको एडजस्टमेंट के तौर पे क्वेश्चन में रहता है, और हम लोग को ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों को देखते हुए क्वेश्चंस करना है। ये तो हो गया समरी ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब इस हिसाब से फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन आते हैं। आज क्वेश्चन समझे, नेक्स्ट क्लास में आंसर समझेंगे, ठीक है। मतलब एकदम प्रॉपर क्वेश्चन लेके उसको ट्राई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।